नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी डाकू अंगुलीमाल। एक डाकू था। वह बहुत दुष्ट था। वह राह चलते यात्रियों को मारता और उनकी अंगुलियां काट लेता था। वह कटी हुई अंगुलियों की माला बना लेता, फिर उस माला को पहनकर फूला न समाता। अंगुलियों की माला पहनने के कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहने लगे। वह स्वयं भी बड़े गर्व से कहता, मैं अंगुलीमाल हूँ, मैं अंगुलीमाल हूँ, अंगुलियों का माला पहनने वाला हूँ। हा हा हा। अंगुलीमाल हंसता तो सारा जंगल हिल उठता। आसपास के गांव में लोगों के कलेजे कांपने लगते। अपने बच्चों को कई माताएं अंगुलीमाल का नाम लेकर डराकर सुलाती थी। अंगुलीमाल प्रायः गांव के आसपास उगी जंगली झाड़ियों में छिपा रहता था। जब मारने के लिए कोई ना मिलता तो वह चुपके चुपके गांव में घुस जाता। जो भी व्यक्ति उसे दिखाई देता उसे उठाकर भाग जाता। गांव के लोग अंगुलीमाल से पीछा छुड़ाने के लिए नई नई तरकीबें सोचते, परंतु कोई उचित हल ना निकाल पाते। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में पधारे। गांव के लोगों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। अब वो दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार हुए तो लोगों ने उन्हें रोक कर कहा, बनते, आप इस रास्ते ना जाएं, बीच में अंगुलीमाल रहता है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के बारे में पूछा। लोगों ने उन्हें उस डाकू के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। डाकू अंगुलीमाल ने अपनी सीमा में महात्मा बुद्ध को आता देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे घर बैठे बिठाए शिकार मिल गया था। खूंखार अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ा चला आ रहा था। महात्मा बुद्ध उसके स्वागत में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। महात्मा बुद्ध के ऐसे व्यवहार से अंगुलीमाल चकित होकर रह गया। बस फिर क्या था, महात्मा बुद्ध ने उस पर विजय पाने की युक्त ढूंढ निकाली। उन्होंने बड़ा स्नेह जताते हुए कहा, भाई, क्या तुम सामने वाले वृक्ष पर से मेरे लिए 10 पत्ते तोड़कर ला सकते हो? अंगुलीमाल ने पहले तो जोर से ठहाका लगाया, फिर कहने लगा, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं तो एक साथ 10 आदमियों को मारकर तुम्हारे पास ला सकता हूं। 10 पत्ते तोड़कर लाना कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर वो लपक कर पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने एक टहनी को पकड़कर झुकाया और 10 पत्ते तोड़े। पत्तों को लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास आ पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम बड़े चतुर हो। एक काम, लगे हाथ और कर डालो। अंगुलीमाल बोला, तुम काकर तो देखो, वो काम होता है या नहीं। तुम जिस डाल से ये पत्ते तोड़कर लाए हो उन्हें वहीं ठीक से लगा भी आओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। अंगुलीमाल बिगड़ा, वाह, ये कैसे हो सकता है? भला पेड़ से टूटा हुआ पत्ता भी कभी जुड़ सकता है? इस पर बुद्ध ने कहा, यह तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि टूटा हुआ पत्ता पुनः नहीं जुड़ सकता, तो तुम लोगों की अंगुलियों को क्यों काटते फिरते हो? अंगुलीमाल का माथा ठनका। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने सोचा, ठीक ही तो है, जब मैं जोड़ नहीं सकता तो मुझे तोड़ने या काटने का क्या अधिकार है? देखते ही देखते अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। वह महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगते हुए यह प्रतिज्ञा की, भविष्य में ऐसा दुराचार नहीं करूंगा। इस तरह डाकू अंगुलीमाल संत बन गया। अब लोग शांति से रहने लगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी डाकू अंगुलीमाल।